चलिए, तो अभी के बाद हम यहाँ पर सर्वनाम की बात करेंगे, ठीक है। सर्वनाम, सर्वनाम किसे कहते हैं बताइए। सबसे पहले तो हम बात करेंगे सर्वनाम क्या परिभाषा के बारे में, है ना, कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो आप सबको पता है कि अभी तक हम सब जो पढ़ते आ रहे हैं क्या, कि सर्वनाम का हम परिभाषा तक यही पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। बात समझ आ रहा है कि वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आता हो, जो संज्ञा के स्थान पर आता हो, हम सब उसे क्या कहते हैं, तो हम सब उसे सर्वनाम कहते हैं। बात समझ आ रहा है। परिभाषा एकदम नॉर्मल है, आप अच्छे से याद रखेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आप सब किसी भी प्रकार के एग्जाम में बैठेंगे और जिसमें सवाल हिंदी से आता है उसमें आप व्याकरण को ज्यादा पढ़ पाएंगे, बना पाएंगे, ठीक है। तो किसी भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करिएगा और हिंदी से सवाल ना रहे, ये हो ही नहीं सकता है। और जब सवाल हिंदी से रहेगा तो सवाल व्याकरण में संधि से ना आए, समास से ना आए, आपका ये विलोम शब्द से ना आए, सर्वनाम से ना आए, विशेषण से ना आए, तो फिर वो व्याकरण अपंग है, अधूरा है वो। इसीलिए आज हम सब यहाँ पे सर्वनाम की बात करेंगे और सर्वनाम का क्लास में कंटिन्यू अभी देखेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं। तो हमने आपको एक शब्द बताया सर्वनाम के बारे में, क्या कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। याद रखना है कि संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द क्या कहलाता है, सर्वनाम। लिख देंगे तो कोई दिक्कत, लिख सकते हैं, आप नहीं लिख सकते हैं, बच्चा का लिख दीजिए। ठीक है जी, याद रखिएगा बाबू कि संज्ञा के स्थान पर आने वाला जो शब्द है ना, वो क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है, ठीक है। यानी आप याद रखोगे कि संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द हमेशा क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है, ठीक है। अब इसके आगे हम सर्वनाम के साथ व्याख्या कर लेते हैं कि कैसे सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आता है, ठीक है। पहले तो हम ये जानते हैं कि हम एक वक्तव्य लिखते हैं 2-3 लाइन का, ठीक ना, छोटा सा एक पैराग्राफ लिखते हैं और समझते हैं कि जब हम वो एक थोड़ा सा जो ग्राफ छोटा सा लिखेंगे उसको, और फिर जब उसी में हम संज्ञा का इस्तेमाल करके लिखेंगे उसी पैराग्राफ को, तो दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या फर्क है, दोनों में क्या विशेषता है, हम इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक लिखते हैं महात्मा गांधी के ऊपर, ठीक है, और फिर उसी में हम उसको दोबारा लिखेंगे और उसमें सर्वनाम का इस्तेमाल करके लिखेंगे, देखेंगे दोनों में क्या फर्क पता चलता है। हम इसको रफ करते हैं। चलिए, हमें कोई लिखने के लिए बोला महात्मा गांधी के बारे में, तो लिखेंगे क्या,
ठीक है, हमने एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा महात्मा गांधी के ऊपर। हमने क्या लिखा? हमने लिखा कि महात्मा गांधी एक आदर्श नेता थे। महात्मा गांधी भारत की आजादी के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिए, तब जाकर हम लोग अंग्रेजों की दास्ता से आजाद हो पाए। महात्मा गांधी का ही देन है कि हम लोग आज स्वतंत्र पूर्वक रह पाते हैं। एक हमने ऐसा करके लिखा जिसमें हमने कहीं पर भी सर्वनाम का इस्तेमाल नहीं किया। अब इसी वक्तव्य को, यानी इसी एक छोटा सा पैराग्राफ को जब हम सर्वनाम के सहारे लिखते हैं तो क्या फर्क होता है, एक बार आप इसको यहां से पढ़ेंगे और फिर हमको बताएंगे दोनों तुलना करके। महात्मा गांधी एक आदर्श नेता थे। महात्मा गांधी भारत की आजादी के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिए, तब जाकर हम लोग अंग्रेजों की दास्ता से आजाद हो पाए। महात्मा गांधी का ही देन है, महात्मा गांधी का ही देन है कि हम लोग अस्वतंत्रता पूर्वक रह पाते हैं। ठीक है, अब इसी चीज को दोहराते हैं फिर से और अलग चीज लिखते हैं। चलिए, हमने यहां पर दो पैराग्राफ को लिखा। ठीक है, एक पैराग्राफ ऊपर की बात करिए तो एक को हमने क्या लिखा बताइए। हमने एक को लिखा महात्मा गांधी एक आदर्श नेता थे। एक बार संज्ञा कहां आया, क्योंकि जो कि नाम है तो आएगा यहां पे। फिर हमने लिखा कि महात्मा गांधी भारत की आजादी के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिए, तब जाकर हम लोग अंग्रेजों की दास्ता से आजाद हो पाए। महात्मा गांधी का ही देन है कि हम लोग आज स्वतंत्रता पूर्वक रह पाते हैं। क्या जब हमको एक ही आदमी के बारे में बताना है
तो क्या उनका नाम हर वक्त जिक्र करना होगा? तो समझ में आएगा कि हम इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। या फिर जो हमने इन्हीं चीजों को सर्वनाम के सहारे लिखा, वो क्या लिखा कि महात्मा गांधी एक आदर्श नेता थे। महात्मा गांधी एक आदर्श नेता थे। वे भारत की आजादी के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिए, तब जाकर हम लोग अंग्रेजों की दास्ता से आजाद हो पाए। इनका ही देन है कि हम लोग आज स्वतंत्रता पूर्वक रह पाते हैं। बताओ, दोनों को पढ़ने से क्या पता चलता है कौन सा वक्तव्य अच्छा लग रहा है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला। क्यों? क्योंकि जब हम एक ही के बारे में लिखना है और उनका नाम हम बार बार इस्तेमाल करके लिखते हैं, तो वह हमारे वाक्य की सुंदरता को नष्ट कर देता है, यानी हमारा वाक्य में सुंदरता नहीं रह पाता है। यही कारण है कि संज्ञा, बार बार संज्ञा से बचने के लिए हम सब क्या करते हैं, उसके जगह पर ही सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं। तो जहां जहां पर हमने महात्मा गांधी के जगह पर हमने नाम लिखा, वो वे इनका ये सब के सब क्या कहलाते हैं? ये सब के सब हमारा सर्वनाम कहलाता है। ये सर्वनाम है। ठीक है। सर्वनाम से होता क्या है सर? सर्वनाम की क्या विशेषता है? तो पहली बात क्या है कि सर्वनाम की पहली विशेषता क्या है कि हमें संज्ञा, बार बार संज्ञा को लिखने से बचना पड़ता है। दूसरी बात क्या है कि हमेशा वाक्य की सुंदरता को बढ़ाता है। कौन? सर्वनाम। सवाल ऐसे भी करके आया हुआ, ये टेस्ट के एग्जाम में 10th वाला क्लास में आया हुआ है ना, कि सर्वनाम का इस्तेमाल होने से होता है तो वाक्य की सुंदरता बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाता है? अब सवाल ऐसे था कि इनमें से किसका इस्तेमाल करने से वाक्य की बनावट अच्छी लगती है? तो किसका? सर्वनाम का, है ना। हाँ, जिनके बारे में लिखना है उनके बारे में तो शुरू का तो लिखना ही पड़ेगा, तब समझ आएगा भाई कि आखिर पैराग्राफ किसके बारे में लिखा गया है। एक तरफ एक तरीका से ये 2 नंबर तो एक नंबर ऐसे अवे किया समझने के लिए, और 2-3 नंबर आपको ऐसे भी बढ़ गया जब हिंदी में निबंध लिखने के लिए आएगा महात्मा गांधी के ऊपर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर लिखिए, लिखिएगा इस करके, तो यह भी फायदा हो गया, है ना। एक आपका सर्वनाम में समझ गए, एक तीर चलाए तो 2 घायल हो गया। एक गधांस का भी काम, निबंध का भी काम हो गया, तरह से इधर सर्वनाम का भी काम हो गया। ठीक है। आप सबके पास दृष्टि है, मेरे पास दूर दृष्टि है। आप केवल पास देखते हैं, हम दूर तक देख सकते हैं। यदि हमको 10 नंबर का है, हमरा कुछ कखा गघा ज्ञान ना है, इतना हो तो 2 नंबर पक्का मिलती, तो बूंद में से लाभ भरता है। यदि ना लिख सकता उद्वन नहीं आता, शिकन हो जाता है, पता है ना। 1 नंबर से छट जाते हैं हम। MTS में 1 नंबर से छट गए, क्या करिएगा, 1 नंबर वैल्यू रखता है। हाँ, तू भी सोचता है इधर की सर, बड़ा बड़ा आदमी सोचा, तू छोड़ो आदमी, तू सोचा है जी, है पुतुरवा का हम सोच रहे ना। बाप रे बाप, इस सत्संगी के असर है दीदी, सत्संगी के असर है, ठीक ना। कोई ना काम दे तो पढ़ा। हाँ नहीं, हाँ जी सुना था। अरे देखो, जैसे में यह वह, हम, तुम लोग, आप लोग, वे लोग आदि, यह वह, हम लोग, कौन, क्या, कैसे, जैसे आदि, ये सभी के हैं जो सर्वनाम के उदाहरण में आएंगे। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक? जैसे में लिखेंगे हम, आप, तुम लोग, ये वे, कैसे, कहां, क्यों, किस लिए, किनसे, कब, है ना। ये सभी ऐसे वाक्य शब्द हैं जो सर्वनाम के उदाहरण हैं। अब हम सब आगे पढ़ने वाले हैं, सर्वनाम का प्रकार। क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम का प्रकार, कि सर्वनाम कुल कितना प्रकार का होता है। सवाल ऐसे भी पूछा जाएगा कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, रहेगा ऑप्शन में 1, 2, 4, 5, है ना। तो कितना जी? 4 ता 5 कितना?
एक दो, एक दो चार पाँच, ना तो एक, न तो दो, न तो चार, न तो पाँच, हमेशा होगा अच्छा सर्वनाम। हाँ बताइए। कौन कौन? ऐसे तो मूल, ऐसे तो पूरा जब विस्तार से पढ़ेंगे ना, ऐसे 9 गो होगा टोटल। पढ़ने के लिए 6 है, विशेष ज्ञान के लिए 4 है। 4 को फिर 2 बांटा गया है अलग प्रकार से, तो 5 और 6 कहा गया है, ठीक ना। जैसे निज और संबंध को बांटा गया है, मुख्य रूप से 4 होते हैं, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, ठीक है, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक, ऐसा हो गया। और 2 जो है निजवाचक और संबंधवाचक, वो निश्चयवाचक से ही बनाया गया है। तो ऐसे करके 6 हो जाते हैं टोटल, मुख्य 4 होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब आइए हम सब आगे की बात करते हैं और सर्वनाम के प्रकार को पढ़ते हैं कि सर्वनाम कितना प्रकार का होता है ना। लेकिन इसमें पढ़ना होगा विस्तार से थोड़ा सा, क्योंकि तो सवाल अंदर से भी और आता है। क्यों सर? क्योंकि मुख्य रूप से तो 6 सर्वनाम होते ही होते हैं, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 सर्वनाम और हो जाते हैं। कौन कौन? तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, है ना। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसीलिए हम सब सर्वनाम को थोड़ा विशेष रूप से पढ़ेंगे, ताकि सवाल यदि अंदर से भी आता है तो आशा है कि छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। और जब छोड़ देंगे तो आपका तो है ना होना चाहिए। लेकिन मेरे तरफ से आपको एक भी सवाल डाउट नहीं रहना चाहिए, बशर्ते आपकी मेहनत रंग लाता है। करना होगा मेहनत, इसके लिए आपको पढ़ना होगा रात दिन करके। चलिए तो आइए पढ़ेंगे सर्वनाम का प्रकार। अरे पढ़े के टाइम में सब कुछ होगा दीदी, याद रखिएगा। आप फर्स्ट ईयर में बैठा बैठी कर ले थे 24 में, मार्च से लेकर के अगस्त तक कोई ना काम आया, ना देखने आया होगा आपको, ना कुछ करने आया होगा। जब परीक्षा है ना दीदी, तो 10 प्रकार के टेंशन दिमाग में हिल जाता है। और यही कारण है कि आज देहात, सुनो ना, यही कारण है कि आज देहात के लड़का लड़की पीछे सर के पीछा, ठीक है, याद रखिए। सब उतर गई दुनिया पढ़े पर, लेकिन देहात अभी देहात नहीं, अभी भी काम कर रहा। परीक्षा का टेंशन ना हले, पहले देखा देखे टेंशन हो, बेटे का विदा करके दिन पर बनाओ, बेटा पहले शादी ब्याह कर। का है कि ये तो अवसर हो, बड़ा भी करे रहते हैं कि बेटिया इंटर में पढ़ लो, बेटा इंटर में पढ़ लो। यदि पास या फेल कर देता, कैसे कभी बेटा हम इंटर पढ़ लो नहीं ना, कभी मैं के पास तो तिलक इधर कमेगा, इधर तिलक बढ़ेगा, ऐसे हुआ तरीका से हुआ है शादी तरीके से। तो याद रखोगे, मेरा बात सब मिर्ची लगता हुआ, लेकिन सच्चाई बताते हैं। और कौन शहर की बात थोड़ी, और कौन तो वही हाल, मैं देहात का वही हाल, देहात में याद है अभी पढ़ा सक गया, देहात मतलब खाली विषय हो गया नहीं ना, पूरा देहात हो गया, सब देहात आ गया। और कौनो आ रहा है, दवाई भी खा रहा है, तो गाँव आ रहा है, उन्हें पठरीगंज भी आ रहा है, सब आ रहा है, उन्हें सब गाँव आ रहा है टोटल। तो चलो नहीं दीदी, हम सब गांव से उठल आदमी ही है। पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, वो चक्कर में पढ़ाई भी छोड़ती तो कोई दिक्कत ना है, जितना अंडा से घूमते रहो, समोसा खाते रहो। आप छुट्टी देते हैं तो पढ़ा कितना
जी तो हम खुद हम अपने से डिप्रेशन में पढ़ाएंगे। सर अपने डिप्रेशन में जो लीजिए खूब, लेकिन केस से को फायदा नहीं है। सब निकले रोड पर प्रदर्शन करते हुए, जी सर, हमला करते हुए एकदम निकले इस तरह से। क्या कोर्ट फोर्स जाके नहीं पता है, निकलो जैसा आंदोलन करते, एकदम जनता उग्र हो जाओ, सरकार का नींव हिल जाना चाहिए। तब बधाई हो दीदी, छठ पूजा खत्म, दिवाली खत्म, गुजरात जाए वाला ट्रेन बिहार में चला था प्रतिदिन। मम्मी पापा के भेजे के सुविधा निमके उनके छान देबू है ना, मोटरी बहान देबू एक बेग, और कबूजा पापा साल भर के बाद अगर छठ में आया। हाँ, जब रोजगार के बात करते तो वो आदमी हार जीते, जे आदमी अस्पताल की बात करते वो हार जीते, और जे आदमी धर्म की बात करते, जात पात के बात करते वो जीत जीती। बिहार है, बिहार के कर्म यही लिखल है। बिहार के कर्म ना, बिहार के भाग टूटल का क्रम से ना, फुटल का क्रम से लिखल है। तब सोचो, अलीनगर में बीजेपी के कैंडिडेट हली मैथिली ठाकुर, जो राम नाम के खाली जाप कर रही, वो जीत गए। और सारा केसी सिन्हा मैथ लिखे वाला उतना बड़ा गणितज्ञ जो जन स्वराज के पार्टी से थे वो हार गए। तो बिहार नहीं दीदी, बिहार में कुछ ना हो सकला। बिहार के लोगों का मानसिकता ऐसे ना है, ऐसे हो गया। जहां यदि वो गाना बजे जेल वाला तो चलते मिलियन में, और यदि कोई अच्छा आदमी बात बतेता है और 100 आदमी ना देखते। तो बिहार की मानसिकता है। यदि कोई गाना बजला लहंगा चोली वाला तो 1 मिलियन पार 2 दिन 5 दिन में। हाँ, और कोई बड़ा बड़ा लेक्चर समझा रहा है आकर के, वो बोलेगा अड़ा ये भाज लो आकर खरी सी रोशन रोही गलो जेल, वो अपन समस्या गाल दो, गाना बना के तोरा सुना दो, और तू लगा स्टोरी फेसबुक पर हुई है ना। तो यही सब चीज जो है, इसीलिए बिहार को, अरे खान सर इतना बड़ा हकीन जी, टीचर जी जो पूरे वर्ल्ड में फेमस हकीन, उनका तो एगो कहू लड़ मतलब मुखिया के चुनाव, और वो यदि बात अस्पताल के करतीन, शिक्षा के बात करतीन, वो हार जीती। और वही बात करतीन धर्म के, कट्टा के और जाति के, हिंदू मुस्लिम बात करतीन ना, वो जीत जीती। बिहार में कुछ हो सकता है। इसीलिए तो बढ़िया बढ़िया आदमी ना नया चाहे आवेला गणित अति में बहुत गंदा लाइन है, लेकिन सोचता है कितना कि अब मेरा उम्र हो गया है, पैसा खूब कमा ही लिए, चलो अब कुछ समाज सेवा करते हैं। कुछ सोचता है ना ऐसा कि चलो यार, अरे सब दिन तो हम अपना दिन कमाए किए, चलो कुछ जीवन जो बचा है मेरा 10 20 साल 50 30 साल, कुछ समाज को सौंपे। लेकिन समाज समझ में नहीं करता है, उसको भी नकार देगा जो रोजगार और शिक्षा की बात करेगा। हाँ, हिंदू कौजी बोला था खेसारी, अच्छा पर क्या बोला था, मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए, लेकिन अस्पताल भी बनाइए, कंपनी भी बनाइए। तो सारा जो है ना दूसरी छड़वन लड़वन ना नौ वक्त बस का मोदी कलेश कहता है, खेसारी तो लगता ही हिंदू नहीं है, मंदिर क्या, वो मंदिर के विरोधी है। अरे साहब तो मंदिर के मंदिर तुमको खाला दे देगा, हमें खुद अपने बोलते हैं, लो ना अस्पताल तोड़ दो, तुम पूरा बना दो मंदिर, राम के राधा का मस्जिद बना दो, तो उससे तुमको क्या हो जाएगा, रोजगार मिलेगा क्या। ये सब चीज होता है ना। तो हमारा नफरत मंदिर से है ना, हमको नफरत मस्जिद से है। वो बनाइए, लेकिन रोजगार बनाइए, कंपनी बनाइए। तो मानसिकता है जो बिहार के लोगों का नहीं बदल सकते। बिहार है ठीक ना, हमेशा बिहार में वही आदमी जीतते आया है जो मतलब केवल बस। चलिए तो आइए पहला पढ़ते हैं हम यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। बनाओ पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम पहला बनाएंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या,
पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में, ठीक है। याद रखेंगे वैसा सर्वनाम जिसमें पुरुष जाति का बोध होगा। अब पुरुष जाति का मतलब क्या, केवल हम सब नहीं, वैसा सर्वनाम जो पुरुष यानी व्यक्ति के नाम के बदले में आता है। सुन लो, वैसा सर्वनाम जिसमें पुरुष के नाम के बदले में आता है उसे हम सब पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब बोलेंगे सर कैसे, हम अभी बताइए भी आपको कि महात्मा गांधी एक आदर्श नेता थे, ओवे। तब बताओ ओवे किसके जगह पर आया, महात्मा गांधी के, मतलब नाम हुआ ना एक, पुरुष मतलब व्यक्ति के या किसी वस्तु के नाम के बदले जो शब्द आता है वह शब्द पुरुषवाचक के सर्वनाम में आता है, ठीक ना। सुन रहा है जी, क्या हमने बताया, हमने बताया वैसा सर्वनाम जो किसी पुरुष व्यक्ति के नाम के बदले में आता है, मतलब उसके जगह पर आता है, उसको बोलेंगे हम सब पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, हम अपना नाम नहीं लिया लेकिन बोला हमने, आपका नाम नहीं लिया, बोलेंगे जी आप खड़ा हो जाइए। हमने बोला हम आपका नाम नहीं लिया, हम किसी और का नाम नहीं लिए, हम बोलेंगे है ना, पता है वे लोग ना ऐसे करते हैं, तो किसका नाम लिया नहीं, नाम के बदले हमने जो शब्द इस्तेमाल किया वो शब्द सर्वनाम तो है ही, वो शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। कोई दिक्कत, बोलिए। जो शब्द को नाम के बदले में इस्तेमाल किया जाएगा वह शब्द ही पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। लिखिए परिभाषा पर इसका, है ना। तो क्या लिखेंगे, जो शब्द व्यक्ति के नाम के बदले में आता हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप सब तो बूढ़ी होइएगा ना, तो आप सबका भाई तक न देखे जाएगा। अभी हंसी ना दीदी, मम्मी पापा तो नहीं रहेंगे बूढ़ी होला पर तो उसमें तक, लेकिन भाई रहेगा ना, भाई हो जाए वो न देखे जाएगा, पता न चलेगा। तो अपने बूढ़ा हो जाएगा। गजब है, जब तू बूढ़ी होगी तो भाई जवान रहेगा, तू भी बूढ़ा होगा। हाँ तो भाई जवान रहेगा तो बूढ़ी हो जाएगा तुरंत, तुमको तो देखे जा सकता है। लेकिन तलु ना दीजिए, तलु उतना फिर उतना नाम ममता रख लगा, फिर अपना परिवार में मगन हो जाता है, बाल बच्चा में, तो फिर फुआ दैया बन जाओ, फिर तो कोची वो देखे में छोटा है पर जहर का पोटरी बन से हुए। हम एक चीज देखे हैं, हकीकत बताते हैं, झूठ नहीं बताते, असल बात, जो छोटा आदमी है ना बहुत बिक के पोटरी हो गई। हम जिंदगी में सबको आजमा के देख लिए हैं। ऊपर से बोलेगा गोल गोल, अंदर में रहेगा नागिन, नाग की तरह दम डसेगा ना, ऐसा कि सांप का डर आदमी मर ना जाए जी, तरफ तरफ के मरा है। हाँ लेकिन तरफ मरना भी व्याकुल है, व्यर्थ है। तरफ के मरना क्या बात है, जहर का काटने होता है, नीम का पत्ता पीजिए 100 जहर कट जाएगा। तीखा मन में बनाइए, नीम की तरह कड़वा बन जाइए, 100 जहर कट जाएगा अपने आप। यदि कोई सांप काट भी लिया तो आप अपने आप को बना दीजिए कड़वा दम, उसका असर ही न कर पाए मैं जीऊं। हाँ ताकि उसको भी लगे कि हम किसको डस लिए, इसको प्रभाव नहीं पड़ा इसको डसे से। तो याद रखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या याद रखेंगे, जो शब्द व्यक्ति के नाम के बदले में आता हो उसे क्या बोलेंगे बाबू, पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे छुट्टी बताओ, जैसे मैं ना, तुम, तू, आप, वे, वह, या,
हम या हम लोग, जो भी हमारा, ऐसा ना, जब मेरा, सब ये सब इसमें आएगा। ठीक है, ये सब मैं, तुम, तू, आप, वे, वह, या हम आदि सब इसमें किसमें आएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। चलिए, क्या तक हो गया? अब हम सब जानते हैं क्या कि पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है। कितना होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? यानी फर्स्ट पर्सन, काजी तल से अभी तक तुम देखा है मैं हिंदी एक भी गलत? मैं हिंदी एक भी गलत देखा है? आ? देखे हैं? कहाँ बता दीजिए। अभी भी है इसमें गलत कोई? उसमें देखे थे, ताकि इसमें देखे थे। बोले ना कि 99% आसान नहीं रहेगा आपको गलती हिंदी में। 100 तो किसी का होता ही नहीं कुछ में, 100 तो कुछ नहीं होता है, लेकिन इतना % आशा करके मैं हिंदी गलत नहीं रहेगा। बता दीजिए कहाँ पर ये? अरे वो तो अलग चीजें है जी। है तो ऐसा ना तो उधर हम ठीक से देखेंगे सर, पढ़ा ना रहे सर मतलब लिखावट में कोई अक्षर एने ओने हो जाए, कोई मात्रा एने ओने हो जाए, उसमें बता रहे हैं। वो तो अलग चीजें हो गया। ये तो मेरा टाइटल है लिखने का, शुरू से लिखता आ रहा है, ऐसे लिख जाते है ना जी। इस मन बच्चे से बड़ा हो गया, पूछा ऐसे लिख रहे हैं। आप लिखिएगा तो हम तो अभी पीटेंगे आपको, आप लिखेंगे तो। जब आप यहाँ होकर खड़ा होंगे तो फिर नहीं पीट, मतलब वो तो पढ़ा। अब कोई ऐसे करता है, लिखो जी, हो गया ना, इस लिख लो, अलग बात है, उसका दूसरा अलग है। हम तो हमेशा ऐसे लिखते हैं। कुछ लिखावट गलत है कि नहीं बता रहे हैं, मात्रा में शब्द अक्षर आगे पीछे हो जाना, उसमें नए मिलेगा आपको बहुत कम। इतना तो कॉन्फिडेंस है अपने आप ऊपर, हिंदी में खास करके। इतना लिखवे करते रोज दिन, अपने पढ़ाई पढ़ते तो रोज लिख नहीं होता है, हो गया। बात है कि ना, वही व्यक्ति नहीं लिख पाए, वही व्यक्ति गलती नहीं लिख पाता है जो एक किताब नहीं, जो ढेर किताब पढ़ेगा ना, तो सारा किताब, जैसे हम सब अभी पढ़ा के जाएंगे तो क्या हम सब अपनी पढ़ाई पढ़ रहे हैं घर पर, तो हम सब अलग अलग से किताब पढ़ते रहते हैं, तो बड़ा बड़ा शब्द भी मिलता है, देखते अच्छा ऐसे खाता है, याद हो जाता है, ऐसे दिखाता है। तो जो एक एक किताब पढ़ेगा ना उसका गलती होगा, लेकिन जो अलग अलग किताब पढ़ेगा, अलग अलग पढ़ेगा प्रकाशन का, तो उसका उम्मीद है कि उसका हिंदी गलत नहीं हो पाएगा जल्दी। अभी तो सब फेयर लवली लगा हुआ है, फेयर लवली लिखना थी अंग्रेजी में। हाँ, FARY हुआ है फेयर लवली, तो फेरवरी का हो गया। तो पुरुषवाचक सर्वनाम बाबू 3 प्रकार का होता है। पहला छोटी प्रथम पुरुष, याद रखिएगा। प्रथम पुरुष में कौन? प्रथम पुरुष में कौन? सुनिए छोटी ध्यान से एक बार। जो पुरुष बोलने वाला होगा, जो पुरुष यानी जो वक्ता होगा, है ना, जो पुरुष बोलने वाला हो, वो होता है छोटी प्रथम पुरुष। जिससे बोला जाए वो आपका मध्यम पुरुष।
जिसके बारे में बोला जाए उसको बोलेंगे उत्तम पुरुष। बात समझ आ रहा है? यानी पुरुषवाचक सर्वनाम जो 3 प्रकार का होता है, प्रथम, मध्यम और उत्तम। तो प्रथम में कौन आएगा? तो जो पुरुष बोलने वाला होगा वो प्रथम हो जाएगा, जिससे हम बोल रहे हैं बाबू वो हमारा मध्यम हो जाएगा, और जिसके बारे में बोलना है वो हमारा उत्तम पुरुष हो जाएगा। उत्तम पुरुष को कहीं कहीं अंतिम पुरुष भी बोलता है, याद रखिएगा। यदि ऑप्शन में उत्तम ना आकर के अंतिम आ जाए तो ये नहीं कि लेकिन एक गाली हमको टफ मन में दे देना है, ठीक ना? अपना ही आपसे डरते हैं, हिम्मत ले बता देते हैं। चलिए आइए अब हम, यदि सवाल ऐसे पूछा कि मैं आज गणित पढ़ने वाला हूं, मैं कौन सा उपसर्वनाम है, तो तब आंखें मूंद के मार दीजिएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। चाहेगा तो मार दीजिएगा। लेकिन यदि अंदर से आया सवाल, पुरुषवाचक के अंदर से आया कि मैं आज किताब पढ़ने वाला हूं, मैं कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो मैं बोलने वाला हूं अपने आप से, तो मैं हो जाएगा प्रथम पुरुष। आइए समझ लीजिए आप माध्यम से इसको। मैंने आपसे कहा था कि राधा कल नाचेगी। बताओ कहने वाला कौन? मैंने। तो जो कहने वाला होगा वो प्रथम पुरुष होगा कि नहीं बाबू? आपसे कह रहे हैं तो जिनसे बोला जाएगा बाबू होगा कि नहीं होगा? किनके बारे में? जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे होंगे। ठीक है। कभी कभी क्या होगा कि कोई बात में उत्तम पुरुष गायब रह जाएगा, कोई कोई बात में मध्यम पुरुष गायब रह जाएगा, है ना? तुम नहीं आओगे, इसमें तुम कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम होगा? तो तुम मध्यम पुरुष, तुम चर्चा कर रहे हैं ना, तुमसे बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको पहचानना है। यानी जो बोलने वाला है, बोलो जो वक्ता है, वक्ता किसमें आएगा? श्रोता, सुनने वाला। और जो चर्चा का विषय बना हुआ है, कभी कभी पहले ना हिंदी व्याकरण में ऐसे लिखा रहता था, बच्चा थे ना ऐसे कुछ लिखा नहीं, और जब पहले पूछते थे सर उससे तक करने, हमको क्या पता है, जो नहीं बोलते हैं। आज जितना अभी जो 10th क्लास से पढ़ रहे हैं, जितना व्यवस्था है उसके ढंग से हम सोच से पढ़े ही नहीं आज तक, पढ़ते ना उस ढंग से, तो आज कुछ और मेरे पास माइंड रहता। ये तो कहिए कि पढ़ाते पढ़ाते बहुत कुछ रिकवर किया अपने आप में, बहुत कुछ सीखे समझे, है ना? जो जो कमी था उसको दूर किए मेहनत के बल पर, और इस प्रकार से होता है। तो कोई लिखना है, लिखिए इसको स्पीड में। बाकी का क्लास, बाकी इस टॉपिक को आगे कल बढ़ाएंगे। तब तक नमस्कार, मिलते हैं कल के क्लास में।